साथियों, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि मैं लेके आया हूँ 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और 2026 में फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। लेकिन एक चैलेंज है, अगर आप 20 से ज़्यादा सही कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो साथियों, हमारा पहला सवाल आता है कि पंचायती राज प्रणाली किससे संबंधित है। तो पंचायती राज प्रणाली हमारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा आपका महात्मा गांधी जी दिए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध आपका गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अभी तक आप कितने सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले सवाल थोड़ी ट्रिकी हैं। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपका 1935 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है, कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना आपका ऑप्शन नंबर बी 1950 को हुआ था। अगला सवाल आता है संसद के दो सदन हैं, कौन कौन से हैं। तो संसद के दो सदन आपके एक लोकसभा अध्यक्ष है, एक राज्यसभा अध्यक्ष है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप सीरियस एस्पिरेंट हैं साथियों। आखिरी 10 सवाल आपकी लेवल टेस्ट करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो राजस्थान है। और सबसे छोटा पूछा जाता है तो गोवा है। चलिए अगला सवाल आता है कि लाल रक्त का रंग किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो गीता रहस्य के लेखक आपके बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो इंदिरा गांधी जी बनी थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि ओजोन परत किसे रोकती है। तो ओजोन परत आपकी पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने ने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गान आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर बी 1942 में शुरू हुआ था। तो साथियों, 25 में से आपने कितने सही किए स्कोर कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम बेसिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला आने वाला प्रैक्टिस सेट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।